जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक घट का पट नहीं खुलेगा, तब तक परमात्मा अपने घट में प्रकट नहीं होगा। अब कौन कौन चाहता कि मेरे घट में भी मेरा नारायण प्रकट हो जाए? हो राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के भूली सावलिया से। अच्छा सच बताना, कौन कौन नहीं बोल रहा था? सच बताओ, कौन कौन नहीं बोल रहा था? कौन कौन नहीं बोल रहा था? अरे भगवान का नाम लेने में अगर शर्म करोगे ना, ठाकुर जी का नाम लेने में अगर आपको लज्जा महसूस होने लग जाए, तब समझ लेना कि अपने पाप जग गए। जब भगवान का नाम लेने में अपने को लगे कि मुझे तो लाज आती है, तो समझ लेना कि अपने पाप जग चुके। कौन कौन नहीं बोल रहा था? कौन कौन चाहता कि मुझे महादेव के दर्शन हो जाए, मुझे मेरा भोलेनाथ मिल जाए? तो बोलना पड़ेगा कि राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद जी की राधा, राधा जी के गोविंद, गोविंद जी की, राधा जी के गोविंद जी की राधा। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, राधे हो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे।
के गोविंद गोविंद जी दादाजी के गोविंद की यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहत कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतयास्तर्वोऽभिनीतम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्यम्। परम हितकारी जगत के नियंता, जगत के आधार और जीव मात्र का कल्याण करने वाले ब्रह्म परमात्मा की कृपा से आज इस धर्मनगरी जवासा में, जवासा को धर्मनगरी कहेंगे तो कोई कुतर्क नहीं होगा। धर्मनगरी जवासा में आज वापिस से धर्म युग प्रारंभ हो गया। ऐसे लग रहा जैसे जवासा वाले तो स्वर्ग में ही जीवन व्यतीत करते हैं। जवासा वाले कौन से कहा दूर है? स्वर्ग में। हमने सुना कि भी परसों के दिन बाकी बिहारी जी की कथा की पूर्णाहुति हुई है, भागवत जी का विश्राम हुआ। परसों भागवत जी का विश्राम हुआ और आज वापिस ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। देवी और सज्जनों, समझ लो कि जिस नगरी में बार बार अगर धर्म के काम होते हैं तब समझ लेना है कि उस नगरी के ऊपर ब्रह्म की विशेष कृपा होती है, तभी जाकर के बार बार ऐसे धर्म के आयोजन होते रहते हैं। अब आयोजन कैसे भी हो, किसी भी कारण से हो, किसी भी अवस्था में हो, पर अपनी नगरी में अगर ऐसे आयोजन हो रहे हैं तो समझ लो कि ब्रह्म की बहुत बड़ी कृपा है। तो जगत पिता नारायण की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से आज आइए शिव पुराण में प्रवेश करें। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे जीवन के समस्त संकटों को, समस्त दुखों को, समस्त पापों को, समस्त विकारों को आप हरने में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा पवित्र करके हमें आपके श्री चरणों में स्थान प्रदान कर दें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा दे। महापुरुष कहते कि एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, तीन जन्म के नहीं, जब जन्मों जन्मों के जब पुण्य कर्म जीव के एकत्र होते हैं तब जाकर के जीव को कहीं एक घड़ी आधी घड़ी की सत्संग सुनने को मिलती है। तुलसी जी ने कहा, बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि एक घड़ी आदि ते बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि जीवन में अगर एक पल की भी अगर सत्संग मिल जावे, राम नाम की चर्चा सुनने को मिल जावे, भगवान की कथा सुनने को अगर एक पल भी मिल जावे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सत्संग का प्रभाव है, ऐसी भगवान की कथा का प्रभाव है। आपका हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि आपने 7 दिन भागवत जी को सुना और कुछ महादेव की इच्छा जैसी रही, जैसी प्रकृति, जैसा समय मिला, भगवान की कथा का तो ऐसा महाराज के जीवन भर भी अगर भगवान की कथा को सुनावे, आप लोग सुने तब भी कोई पूरी नहीं कर सकता। और अल्प मात्र में भी अगर सुनने वाला बड़ा पिपासु है तो वो अल्प मात्र की कथा में भी पूर्ण हो सकता है। मेरी इस दास का प्रयास रहेगा, श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा रहेगी कि इन 5 दिनों में जितना अमृत रसपान आपको शिव पुराण का करवा सके, ज्यादा से ज्यादा आपको इस ज्ञान रूपी कथा का रसपान करवाने का प्रयास करूंगा। पर चेष्टा आपकी बराबर रहेगी तभी जाकर के मेरा प्रयास सफल होगा। अगर आपकी चेष्टा नहीं रहेगी तो इन 5 दिनों में ये दास कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो 5 दिन आप मेरे साथ रहें। अपेक्षा करता हूं कि आप पवित्र बुद्धि से, पवित्र आत्मा से, पवित्र मन से मंच पर विराजमान रहे। अवश्य में आपके अंतर हृदय के अंदर महादेव की कृपा अवश्य हो जाएगी और एक न एक दिन आकर के महादेव आपकी बाह जरूर पकड़ लेंगे। जरूर आपकी अंतरात्मा के अंदर भगवान महादेव प्रकट हो जाएंगे कि एक घड़ी आदि ते बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अगर जीवात्मा को पल भर की भी हरि कथा सुनने को मिल जावे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जीव के नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य कि आपको हमारे को पूरे 5 दिन तक आइए देवादिदेव महादेव का शिव पुराण सुनने को। आइए शिव पुराण में प्रवेश करें। कि नमामि समीसान निर्वाण रूपम
नमामि समीपा निर्वाण रूपम शिवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, कृपा तो करो शिव भोले त्रिपुरारी, कृपा तो करो शिव भोले त्रिपुरारी। मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, दया तो करो शिव भोले त्रिपुरारी, दया तो करो शिव भोले त्रिपुरारी। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। न जानम योगम जपमेव पूजा, ततोऽहं सदा सर्वेदासं बुद्धूजम्। मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, दया तो करो शिव भोले त्रिपुरारी, दया तो करो शिव भोले त्रिपुरारी। मेरे भोले बाबा भोले, मेरे भोले भोले, दया तो करो शिव भोले त्रिपुरारी, दया तो करो शिव भोले त्रिपुरारी। नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय
शिवाय ओम हर हर भोले। जब अंदर से आवाज निकलने लग जावे ना स्वतः ही, हमारे साथ साथ जब आवाज निकलने लग जावे तब समझ लेना कि गुरु महाराज की कृपा हो, तब समझ लेना कि मेरे ऊपर मेरे महादेव की कृपा। जब आवाज स्वतः ही निकलने लग जावे तब समझ लेना कि ईश्वर की कृपा हो चुकी है। और कितने भी जतन कर लो, अगर अंदर से आवाज नहीं निकले तो बुरा मत मानना देवियों सज्जनों, समझ लेना कि पिछले जन्म के पाप अभी बाकी है जो आनंद नहीं लेने दे रहे। ये अवसर मिला उन पापों को धोने के लिए, ये ज्ञान गंगा अपने नगर में इसलिए बहनी आई है पाप धोने के लिए। और सूक्ष्म पहला दिन है, वैसे भी 5 दिन रहने का समय है। आनंद धाम व्यासपीठ की विशेषता महाराज की, या तो जैसे कि कथा होती है ना दोबारा होती नहीं, पहली बात तो दोबारा होती नहीं, एक बार ही होती है, एक बार में आदमी निपट जाता है बड़े खतरनाक काम। और जब होने लग जाती है तो रुकती भी नहीं है, या तो जहाँ कथा होती है वहाँ दोबारा होती नहीं है, और जब होने लगे जाती तो रुकती नहीं। इसका कारण आप अपने रावरा पधारे आलिया वाली थी बड़ा ना पूछ लीजिए जो चक्कर का ही है। या तो जहाँ आनंद धाम व्यासपीठ की कथा होती दोबारा होने का नाम ही नहीं, जहाँ कच्ची मिट्टी से बने हुए कच्चे मटके होते ना वहाँ दोबारा जाने का काम नहीं। और जहाँ बिल्कुल ठोस और मजबूत और एक एक विषय को धारण करने वाले होते हैं ना वहाँ फिर रुकने का नाम भी नहीं। व्यासपीठ से अगर कोई कटु शब्द अगर आपके लिए आएगा ना तो आपकी गलतियों को और आपकी बुराइयों को दूर करने के लिए आएगा। ये कथाएं मनोरंजन का साधन नहीं है, ये कथाएं समय पास का साधन नहीं है, ये कथाएं मानव निर्माण का संसाधन है। इन कथाओं से मानव तो जन्म लेता है, पर जब तक उसके अंदर संस्कार प्रवेश नहीं होते तब तक वो पूर्ण मानव बनता। मानव में संस्कार निर्माण के लिए कथाएं होती है, इसलिए एक एक विषय को आप धारण करना। जब अंदर से स्वतः ही शब्द निकलने लग जावे तब समझ लेना कि परमात्मा की कृपा हो चुकी है। और अगर अंदर से शब्द नहीं निकल रहा तब समझ लेना कि पिछले जन्म के कोई न कोई पाप है जो अभी तक अपने को आनंद नहीं लेने दे रहे। और इन 5 दिनों में नारायण से भगवान महादेव से ऐसी प्रार्थना करना, हे प्रभु कि हमारे समस्त पाप धुल जावे और आप हमारे हो जाओ और हम आपके हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा भोले भंडारी, मेरे भोले बाबा भोले भंडारी। कृपा तो करो भोले त्रिपुरारी, कृपा तो करो भोले त्रिपुरारी। नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय हर हर भोले, नमः शिवाय हर हर भोले। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। तेरा पल पल बीता मुख से ओम नमः शिवाय ओम नमः संभवाय भवाय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
पूर्वारुक्मिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। महापुरुष कहते हैं कि जिस भगवान का नाम लेने से एक बार तो यमराज भी 2 कदम पीछे हट जाता है, महाकाल का नाम लेने से एक बार तो आने वाली मौत भी टल जाती है। महापुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें ऐसे महादेव की कथा सुनने का अवसर मिलता है कि जिसका एक नाम लेने से एक बार मौत को भी पीछे जाना पड़ता है, मृत्यु देवी को भी पीछे हटना पड़ता। अगर मौत आने वाली हो और अगर उस वक्त आदमी ओम नमः शिवाय का जाप करने में या महादेव को याद करने तो एक बार यमराज के यमदूतों को भी रुकना पड़ता है कि ये महाकाल की सेवा है। और महाकाल की जो सेवा करता है उसका काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। महापुरुष कहते हैं कि ऐसे महाकाल की कथा तो भाग्यशाली लोगों को सुनने को मिलती है। एकदा समगे निमिषारण्य तीर्थानाम शौनकादि ऋषिया राम नाम संकीर्तनम। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ ऐसा वन महाराज जहाँ जाने के बाद भी ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा की संसार की सारी कामना नष्ट हो जाती, केवल एक ही कामना रहती, परमात्मा को प्राप्त करे। नैमिषारण्य ऐसा वन का ऐसा प्रभाव है, जैसा भूमि का ऐसा चमत्कार है महाराज कि उस भूमि में जो आदमी प्रवेश करता है उसकी संसार के प्रति जो कामना होती है वो नष्ट हो जाती है। अंदर से वो स्वतः उसके अंदर विरक्त भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं और वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपार्जन करने लग जाता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लग जाता है। ऐसा तीर्थ नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य वन में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 88,000 महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, परंतु वे सत्संग करते, कीर्तन करते, भजन करते, परंतु अभी तक उन्होंने नाम दीक्षा को धारण नहीं किया। शास्त्र कहते कि जब तक जीवात्मा गुरु नाम दीक्षा धारण नहीं करता तब तक लिया गया भगवान का नाम भी व्यर्थ चला जाता, दिया गया दान भी व्यर्थ चला जाता, किए गई तपस्या की सारी व्यर्थ चली जाती। अब वे नित्य प्रतिदिन भगवान महादेव का जाप करते, महादेव के कानों में उनकी भक्ति तो जाती, पर महादेव चाकर के भी उन्हें दर्शन नहीं दे सकते। बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। देवादिदेव महादेव गिरी सिंधु कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे विचार करते कि ये जो महात्मा मेरे भजन कर रहे हैं, मैं इन्हें दर्शन दूं, पर इनके मेरे बीच में जो होना चाहिए दूरी केंद्र सतगुरु, अभी तक इन्होंने किसी सत्य पुरुष से, अच्छे पुरुष से, सज्जन से राम नाम धारण नहीं किया। अभी तक ये गुरुमुखी नहीं है, मैं चाहकर के भी इन्हें दर्शन नहीं दे सकता। तब भगवान महादेव के अंतरात्मा में विचार आता है, क्यों न मैं इनके जीवन में किसी सतगुरु को भेजे। अब वे सभी महात्मा बैठे बैठे भगवान महादेव को रट रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं वन्दे देवकी नन्दनं वन्दे कृष्णं जगद्गुरु। जब ये ध्वनि ओम नमः शिवाय की ध्वनि कैलाश पर्वत पर जाती, भगवान महादेव की समाधि खुलती और भगवान महादेव विचार करते कि इन संतों के जीवन में एक सतगुरु को भेज देता हूँ। तभी महाराज 20 वर्ष के सूत जी महाराज अपने आश्रम में बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। सूत जी के मन में इच्छा होती कि मुझे तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। सूत जी अपने आश्रम से निकले और तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य वन में गए। जो ही नैमिषारण्य वन में गए, बड़े बड़े बुजुर्ग संत उठ करके सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगे। अब सोनकांति के 88,000 ऋषियों की आयु किसी की 100 वर्ष की, किसी की 200 वर्ष की, किसी की 500 वर्ष की, कोई जर्जर अवस्था में, तो किसी की जटा इतनी लंबी भूमि पर लटक रही, किसी की दाढ़ी इतनी लंबी भूमि पर लटक रही। जर्जर अवस्था में बैठे बैठे केवल भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमारे को आपके दर्शन कब होंगे, कब आप हमें दर्शन देने आओगे। बार बार भगवान से दर्शन की अभिलाषा।
जब सुनते हैं कि अपने वन के अंदर, अपने तीर्थ में, अपने संभाग में महात्मा पधारे, सभी के सभी खड़े हो जाते। 20 वर्ष के सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज को लज्जा महसूस होती है कि कहा मेरी उम्र 20 वर्ष की और कहा ये बड़े बड़े दीर्घायु संत, अगर ये मुझे प्रणाम करते तो अच्छा नहीं लगता। सूत जी हाथ जोड़ करके पीछे हो जाते, अरे बाबा आप हमें प्रणाम करते हो, शोभा नहीं देता, क्योंकि आप हमारे से उम्र में बड़े हैं। तब सोनका जी का 81,000 ऋषि कहते कि महाराज संसार में 4 प्रकार के बुजुर्ग बताए गए कि आयु वृदा, धन वृदा, बल वृदा, ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्यति किंकिरा। हे प्रभु इस संसार में 4 बुजुर्ग हैं। सबसे पहला बुजुर्ग तो उम्र, जो उम्र में अपने से बड़ा हो वो बुजुर्ग। दूसरा बल, जिसकी भुजा बल ज्यादा हो, जो बलवान हो वो भी बड़ा बताया गया। तीसरा धन, जिसके पास में धन ज्यादा हो, भले उसकी उम्र छोटी हो फिर भी लोग उसे सेठ जी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? अभी उदाहरण के लिए अपने गांव में सरपंच साहब नौजवान होते, फिर भी बड़ा बुजुर्ग कोई भी जाएगा तो क्या कहेगा? सरपंच साहब कहेंगे। कहते कि नहीं कहते? वो बड़ा। तो तीसरा बड़ा बताया गया धन से। परंतु सोनका जी का 81,000 ऋषि कहते कि हे नारायण, हे महात्मन, हे ऋषि पुरुष, परंतु अगर इन तीनों बुजुर्गों के सामने अगर कोई 5 वर्ष का बालक भी आ जाए, अगर उसमें ज्ञान ज्यादा हो, ते सर्वे की शिष्य किंकरा की शिष्या। अगर इन तीनों बुजुर्गों के सामने अगर कोई कम उम्र का ज्ञानी पुरुष आ जावे तो ये तीनों ही बुजुर्ग छोटे पड़ जाते हैं और वो ज्ञानी पुरुष सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए भले हम आपसे उम्र में बड़े होंगे, हम आपसे बल में बड़े होंगे, हम आपसे धन में बड़े होंगे, पर हे ऋषि पुरुष आप हमारे से ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हम आपके श्री चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन करते प्रणाम करते। हे साधुड़ा का मुख सुमर से नूर, अरे संता का मुख सुमर से नूर, राजमुरी सैयाए सतगुरु मिले तो बाता मैं करा जी। हो ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा जी। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा जी। सदगुरु गुरु मिले तो बाता मैं करा जी। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा जी। सतगुरु मिले तो बाता मैं करा जी।
सदगुरु मिले तो बाबा में करा जी, सदगुरु मिले तो बाबा में करा जी। हे संतों के मुख से बरसे नूर, हे संतों के मुख से बरसे नूर, राज मोर सैया सदगुरु मिले तो बाबा में करा जी, सदगुरु मिले तो बाबा में करा जी। सूरा रे आगे कायर क्या करे जी, ये सूरा रे आगे कायर क्या करे जी। इतना ही बेला भाग जाए राज मोरी सैया सदगुरु मिले तो बाबा में करा जी। सदगुरु मिले तो बाबा में करा जी, सदगुरु मिले तो बाबा में करा जी। महाराज सोनकादि कट्या के जब ऋषि कहते कि प्रभु भले हम आपसे उम्र में बड़े हैं, भले हम आपसे बल में बड़े हैं, भले हम आपसे धन में बड़े, परंतु महाराज आप हमारे से ज्ञान में बड़े, इसलिए हम आपके श्री चरणों के अंदर बंधन करते हैं। जीवन में याद रखें, जीवन में कोई भी संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, जवासा वालों का बड़ा सौभाग्य है कि आपकी नगरी में ब्राह्मण ही है। मैं ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मणों का पक्ष नहीं दे रहा हूँ मित्रों। जिस गांव में, जिस नगर के अंदर ब्राह्मण का घर नहीं होता ना, वो नगर वंध्या स्त्री के समान होता, जैसे किसी के संतान नहीं होती ना 5 वर्ष के समान, और विधवा स्त्री के समान वो नगर होता। जैसे विधवा श्रृंगार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। जिस नगरी में, जिस गांव के अंदर ब्राह्मण निवास नहीं करते, ऐसे मानने को तो आप और हम सब ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ही रहेंगे। क्षत्रिय भी बाद में बना, वैश्य भी बाद में बना, ये जातियां भी सब बाद में बनी। जब जीव जन्म लेता तो क्या बनता? सबसे पहले ब्रह्म का तत्व उसके अंदर रहता है, इसलिए वो ब्रह्म तत्व ब्राह्मण बनता। जन्म तो सबका ब्राह्मण योनि में ही होता, पर कर्म के हिसाब से वो अलग अलग हो जाते हैं। आपकी नगरी में तो कर्मगत सभी ब्राह्मण है और जन्मगत भी ब्राह्मण है। निवासा वाले भाग्यशाली ब्राह्मण के दर्शन मात्र से ही, मैं ज्यादा ब्राह्मण की तरफ बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी, बाबा आप तो अपनी करने वाले नहीं। शास्त्र की बात बता रहा हूँ, शास्त्र जो कह रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि ब्राह्मण के दर्शन मात्र से ही कोटि कोटि पापों के, कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। तो जवासा वाले तो भाग्यशाली, क्योंकि हमें तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे नगर हैं जहाँ बड़े बड़े गाँव, बड़े बड़े नगर, फिर भी ब्राह्मण नहीं, सारी जातियां मिलेंगी पर वहाँ ब्राह्मणों के घर नहीं है। तो ब्राह्मण होना और ब्राह्मण का अपनी नगरी में होना सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। तो सोनकादि का 88,000 ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप बड़े अपने उम्र में छोटे उम्र ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हम आपके श्री चरणों को वंदन करते। जीवन में याद रखना, अगर उम्र आपसे उम्र में छोटा संत आ जाए आपकी नगरी में, चाहे ब्राह्मण आ जाए आपकी नगरी में आ जाए, आपके घर में आ जाए, अगर आप घर के अंदर कुर्सी पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे, सोफे पर बैठे, अगर आपके दरवाजे पर संत आ गया या ब्राह्मण आ गया, भले वो अपने से उम्र में छोटा, आपका और हमारा उत्तरदायित्व बनता, जिम्मेदारी बनती, कर्तव्य बनता है कि उस आसन से खड़े होकर के उनका अभिवादन करें, स्वागत करें, खड़े होकर के उनका अभिवादन करें, स्वागत करें।
ये अपनी जिम्मेदारी बनती, न जाने किस रूप में गोविंद अपने घर पर आ जाए, किस रूप में मेरा महादेव तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए घर पे आ जाए, कोई कह नहीं सकता। और जीवन में याद रखना, संत और ब्राह्मण के समान आसन पर कभी मत बैठना। संत के और ब्राह्मण के समान आसन पर कभी मत बैठना। संतों के और ब्राह्मणों के तो चरणों वाली जगह पर बैठने का प्रयास करना। इसका मुख्य कारण है कि संत और ब्राह्मणों के शरीर में और पाँव में बहुत अलग अलग विभाग की महाराज 2 प्रकार के गुण है। ब्राह्मणों और संतों की कमर से ऊपर का जो शरीर है ना, ये तो आकर्षित करता है, और घुटनों से नीचे चरणों तक ये ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप आपके तेज को नष्ट करना चाहते हो तो संत और ब्राह्मणों के बराबर बैठना। जो आप उसके बराबर बैठोगे, उसके शरीर में ऐसा तप है महाराज की जिस प्रकार बाली के सामने जाते आदमी का आधा बल नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार संत और ब्राह्मण के बराबर आसन पर बैठने से आपकी तपस्या उसके शरीर के अंदर चली जाती है। बराबर आसन से अगर आप चरणों में बैठ रहे हो, उसके चरणों से ऐसी तरंगे निकलती है तो वो जितनी तपस्या करता वो आपके अंदर चली आती है। अब आपको तपस्या धर्म को धारण करना तो चरणों में बैठो, और अपनी तपस्या अगर उन्हें देनी है तो उनके आप बराबर आसन पर बैठो। निर्भर करता आपके ऊपर। तो कभी संत और ब्राह्मण के आसन के बराबर नहीं बैठना। सम आसन नहीं होना चाहिए। उनके आसन से अपना आसन भले एक सूत ही नीचे होकर अपना आसन नीचे होना चाहिए। ऐसे 2 चीज हो रही है। एक तो उनके चरणों का अनुराग मिल रहा, एक तो क्या हो रहा, वो जो तपस्या कर रहे हैं उनके चरणों से निकलने वाली विकरणें अपने शरीर को टकरा रही, ज्ञात अज्ञात में अपने पाप कर्म कट रहे हैं। और दूसरा, धर्म की भी मर्यादा, आप ज्ञात अज्ञात में उनका सम्मान भी कर रहे हो। व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, उसके गुणों का सम्मान होता। अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने धर्म को चलाते हैं, धर्म के पथ प्रवर्तक हैं, धर्म के रथ को चलाने वाले सारथी है वो। इसलिए सनातन धर्म का आप सम्मान कर रहे हो, संत और ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हो। सभी खड़े होकर के एक एक दंडवत प्रणाम करते। 88,000 ऋषि सुंदर आसन पर सूत जी महाराज को बिठला देते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे गुरुदेव, कि कली काले महाधर्मी सर्व पाप प्रयुक्ता नाम धर्म द्वेषी दुराचारी मानवा प्रतिदिन जन्म। ये गुरुदेव के कलयुग के अंदर धर्म का विरोध करने वाले, दुराचार करने वाले, केवल खाने कमाने में लीन रहने वाले, केवल स्वार्थ का जीवन जीने वाले लोगों का जन्म होगा। और ऐसे पापी जीवात्माओं की मुक्ति कैसे होगी? उनकी मुक्ति का कोई आप हमें मार्ग बताइए। कहते कि महाराज कलयुग में ऐसे लोग जन्म लेंगे जो केवल अपनी जीविका की तरफ ध्यान देंगे, ना तो धर्म करेंगे ना धर्म करने देंगे। धर्म करने वाले का भी वो विरोध करेंगे, खुद तो नहीं करेंगे, पर जो धर्म का काम करेगा उसका भी वो विरोध करेंगे। धर्म का द्रोह करेंगे, साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, मंदिर जाना बंद कर देंगे, झूठ और पाखंड के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, सत्य धर्म का परित्याग कर देंगे, प्रत्येक मानव अपनी मर्यादा का परित्याग कर देंगे, मात्र सत्य धर्म का परित्याग कर देगी। आदमी भी व्यभिचार पर उतर जाएगा और महिलाएं भी जब व्यभिचार पर उतर जाएगी, समस्त आदमी मन में मलिनता धारण कर लेंगे। तो हे गुरुदेव, ऐसे पापी जीवों की मुक्ति कैसे होगी? ऐसे पापी जीवात्माओं की मुक्ति का कोई सहज उपाय करें। यम प्रवयन्ति मरुते कृत्यम द्वेपायनो विरहतिका तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
अधिक 88,000 ऋषि कहते हैं गुरु महाराज कि जब जीव नरक की यात्रा करेगा, बार बार पाप करेगा, बार बार नरक में जाएगा, फिर उसे जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। ये प्रभु कलयुग का आदमी 84 लाख के चक्रव्यूह से कैसे मुक्त होकर कैसे मुक्ति को प्राप्त कर ले, आप वो सीधा सहज सरल मार्ग बताएं। तब सूत जी कहते हैं कि अगर जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करनी तो उसे तपस्या करनी चाहिए, श्रवण और मनन करना चाहिए। सर्वप्रथम कहते हैं कि तपस्या करनी चाहिए। तो सोनकादि का 88,000 ऋषि कहते हैं कि प्रभु कलयुग में आदमी के पास इतना समय नहीं होगा कि वो तपस्या कर सके। कलयुग का आदमी तपस्या नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा उपाय बताइए। तो कहते हैं कि श्रवण और मनन, कि प्रभु की कथाओं को सुने और प्रभु की कथाओं का जो जीव मनन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वो श्री धाम को पहुंच जाएगा, भगवान के चरणों में अपना स्थान बनाएगा। ये भगवान की कथा दूसरी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। कितने प्रकार की भक्ति बताई? 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति थोड़ी दुर्लभ है, वर्तमान समय में पहली भक्ति थोड़ी कष्टकारी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आदमी अपने घर परिवार वालों के साथ प्रसन्न चित्त मुद्रा में नहीं रह सकता, वो संतों के साथ कैसे रह पाएगा? जब आदमी घर पे रहता है 5-15 दिन पे घर पे लड़ाई हो जाती है। घर पे होती है कि नहीं होती लड़ाई? 5-15 दिन में हो ही जाती होगी। तो पहली भक्ति कौन सी बताई गई? संतन कर संगा। संतों की संगति करना सबसे टेढ़ा काम है। नौकरी करना अच्छा है, मजदूरी करना अच्छा, पर सेवा करना टेढ़ा काम है। सारी सेवा करो, अगर एक सेवा में भी चूक हो जावे तब भी महाराज सारी सेवा व्यर्थ चली जाती। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। ये भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा का गुणगान करना और भगवान की कथा का गुणगान करवाना, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। आप और हम दूसरे नंबर की भक्ति। आप और हम कौन सी भक्ति करते हैं? कथा सुनने से पूछते होंगे ना आपसे। बहुत सारी जगह लोग माताओं बहनें जाती है, जवासा के अंदर तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जितनी संख्या माता बहनों की उतनी धर्मानुरागी बंधुओं की। ये भी एक सफलता का संकेत है। जीवात्माओं को समझना चाहिए कि ये कथा केवल माताओं के सुनने के लिए नहीं है, ये भगवान की कथा तो प्रत्येक जीवात्मा के सुनने के लिए बनी है। ये नहीं कि नहीं कमाकर तो घरवाली जाएगी, वो हमारा नहीं जाएगा। अरे घरवाली तो होने करके आ जाएगी, पर तुम कब सुनोगे? तुम्हारा कल्याण कब होगा? एक और बात बता दूं धर्म प्रेमी बंधुओं, आप इस संसार में आदमी जितने भी कर्म करता अच्छे, आदमी तीर्थ यात्रा जाता है, जितने भी दान करता है, जितने भी पुण्य करता है, जितना भी भगवान का भजन करता है, उसका आधा हिस्सा उसकी पत्नी के खाते में चला जाता। पर पत्नी जितने कर्म करती है ना, उसका एक मासा भी पति के खाते में नहीं आता। इसलिए आदमी को ज्यादा भजन करना चाहिए। भजन किनको ज्यादा करना चाहिए? आदमी को ज्यादा भजन, क्योंकि आदमी अगर भगवान के एक नारियल चलाएगा तो आधा नारियल पत्नी के खाते में। आदमी राम जी के 2 नाम लेगा तो 1 नाम पत्नी के खाते में। आदमी भगवान की 10 माला फेरेगा तो 5 माला किसके खाते में चली जाएगी? पत्नी के खाते में। इसलिए आदमी जितना भी कमाएगा राम नाम का धन, वो आधा पत्नी के पास चला जाएगा। ये मात्र शक्तियां जितनी जब तब करेगी ना, ये इनके पास ही रहेगा, आपके पास कुछ नहीं आएगा। केवल आपके पास एक ही दिन आता है, आपके लिए केवल एक ही दिन आता है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत ये आपके लिए करती, बाकी जितना भी करती है सब इनके खाते में जाता। इसलिए आपको भी चाहिए कि आपको भी नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आवाज आनी चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम। अंत में यही आएगा तेरे
काम अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम। तेरे काम अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। ईश्वर की भक्ति करना सबके लिए जरूरी है। जब कोई आपसे पूछे ना कि कथा सुनने जाने से क्या मिलता है, पूछते तो होंगे ना जो कथा सुनने नहीं आते। धरती पर अभी भी देवता भी है, दानव भी है, मानव भी है। धरती पर सब लोग विचरण कर रहे हैं, देवता भी है। जो देवताओं के कार्य करते हैं, जो भगवान का जो काम करता है ना, धर्म का काम करने वाला तो है देवता, और धर्म के काम का विरोध करने वाला है दानव। दानव कौन है? जो धर्म के काम का विरोध करता है वो कौन है? दानव। तो जब आपके जीवन में जब कोई दानव आपसे मिल जावे और पूछने लगे ये भगवान की कथा सुनने से क्या होता, तो उस दानव को बोलना है कि भगवान की कथा सुनने से दूसरे नंबर की भक्ति सिद्ध हो जाती है और मेरा भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाता। भगवान की कथा सुनने से नारायण सबसे ज्यादा प्रसन्न होता, क्योंकि जब जीव कथा सुनता है तो अंतर मन पवित्र हो जाता, और जब अंतर मन पवित्र हो जाता तो परमात्मा अंतर मन में निवास कर लेता, और जब परमात्मा घट के अंदर प्रकट हो जाता तो वो जीव जीते जी मुक्त हो जाता, उसे मरने की जरूरत नहीं पड़ती। जब परमात्मा घट में प्रकट हो जाता है वो जीव जीते जी मुक्त हो जाता। तो विचार करो कि परमात्मा घट में प्रकट कैसे हुए। सांवरिया जी कौन कौन गया? सांवरिया जी कौन कौन गया? अभी सांवरिया जी आपके हृदय के अंदर छवि आई कि नहीं आई? आई। ये स्थिति होती घट में परमात्मा को प्रकट करना, और जब ऐसी स्थिति आ जाती तो ऐसे आदमी को मुक्त होने के लिए मरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीते जी जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। तो सोनकादि का 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके सुंदर आसन पर बिठाते कहते कि हे प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी? कलयुग का जीव पाप करेगा और सदैव पाप कर्मों में लीन रहेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। ऐसे कलयुग के जीव को मुक्त करने का कोई सहज उपाय बताओ। तो सूत जी कहते कि तपस्या करो। तो सोनकादि का 88,000 ऋषि कहते कि प्रभु कलयुग का आदमी तपस्या नहीं कर सकता, कोई दूसरा मार्ग बताए। तब दूसरा मार्ग बताते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी राती मम कथा प्रसंगा। दूसरी राती मम कथा प्रसंगा। दूसरी राती मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम।
सूत जी कहते हैं कि अगर कलयुग के आदमी को मुक्त होना तो भगवान की कथा सुने और श्रवण करके उस कथा का मनन करे। केवल उस कथा को सुनने से ही सब कुछ नहीं होता, उस कथा से कुछ ज्ञान लेकर के अपने जीवन में जब तक जीव नहीं उतारता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। ये कथा जीवन के धरातल से जीवात्माओं को श्रेष्ठ बनाती। भगवान की कथा सुनने से जो साधारण जो जीवन होता है ये श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है। जो जीव कथा को अंतर हृदय में धारण करता, घट में धारण करता, अपने जीवन में उतारता, धीरे धीरे वो श्रेष्ठ हो जाता। और जब वो श्रेष्ठ हो जाता तो उसके ऊपर मेरे सांवरिया की नजर पड़ जाती है, और जिसके ऊपर सांवरिया सेठ की नजर पड़ जाती है उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। सोनकादि का 86,000 ऋषि कहते कि प्रभु कैसी कथा सुने। तो भगवान का एक एक चरित्र जब सूत जी महाराज सोनकादि का 86,000 ऋषियों को सुना रहे तभी भगवान महादेव का जब वर्णन आता है तो सोनकादि का 88,000 ऋषि कहते कि हे प्रभु अगर आप हमें भगवान महादेव की शिव पुराण सुना दो तो बड़ी हमारे ऊपर कृपा हो जाए, कि महादेव की अगर कथा सुना दो तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तब सूत जी महाराज आज नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर ये भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, और यही भगवान का पावन चरित्र। एक बार नारद मुनि भ्रमण करने के लिए जब धर्मधरा पर आए, दुखी होकर के गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हे ब्रह्मदेव आपने सृष्टि बनाई, मानव तन बनाया भगवान का भजन करने के लिए, पर आपका बनाया गया मानव तो पाप कर्मों में लीन है, भला ऐसे मानव का कल्याण का कोई मार्ग बतावे। तब ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्मा जी महाराज नारद मुनि को यही पावन चरित्र सुना, और उसी समय उस तत्काल के अंदर कैलाश पर्वत के ऊपर देवाधिदेव महादेव के धाम में जब समस्त नंदी समस्त रुद्रगण जब भगवान महादेव साधना में बैठे तो नंदी की शरण में जाते हैं। नंदीगण से पूछते कि हे नंदी महाराज अपने भगवान महादेव के जीवन चरित्रों को आप हमसे ज्यादा जानते हो, कृपा करके भगवान महादेव के सारे जीवन लीला हमें सुनाए। तो गिरी सिंधु कैलाश पर्वत के ऊपर यही पावन पुराण नंदी महाराज रुद्र गणों को सुना रहे हैं, और इसी पावन पुराण का आनंद धर्म नगरी जवासा में आप और हम बैठ करके देवनारायण भगवान के मंदिर प्रांगण में लेने जाते हैं। हो गाइए गणपति जगवंदन, भवानी के नंदन, भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सुंदर सबदायक, गाइए गणपति जगवंदन।
मुक्ति विदाता गाइए गणपति जुगवंदन। तब सूत जी महाराज को महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ये पावन प्रेम प्रसंग सुनाते। सूत जी कहते कि जो जीव इस शिव पुराण का अगर एक शब्द भी उसके कानों में पड़ जाता तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट। सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों से कहते कि एक ना समझे किरात नामनी नगरे सर्वे धर्म विराजिता। एक समय की बात है, किरात नाम के नगर के अंदर सभी धर्मों का पालन करने वाले समस्त लोग वहां पर निवास करते थे। और उसी किरात नामक नगर के अंदर एक देवराज नाम का ब्राह्मण भी रहता था जो वेद को शास्त्र को जानने वाला। नमो सुरंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा क्षिरूरवादे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि विधारिणी का समस्त धर्मों का आचरण करने वाले नगर के अंदर उस नगर में सभी लोग रहते थे। और उसी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार देवराज वो भी वहां रहता और वो नित्य प्रतिदिन भगवान महादेव की साधना नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठता और देवादिदेव महादेव की साधना में भी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर गुरुदेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। वो ब्राह्मण महाराज नित्य प्रतिदिन हमने नीमच जिला भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष है मोर्चा युवा पीढ़ी से। आपने गत वर्ष आदिवासी कन्याओं का जिसके माता पिता नहीं थे उनका विवाह भी करवाया था। 7 महीने की 8 अच्छी सेवा कर रहे हो। भगवान ठाकुर जी कृपा करेंगे अल्प समय के अंदर अपने कार्य को निवृत्त करें। सभी एक बार करबद्ध ताली से पवन भैया का स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक विविधता से सावलिया से की न जाना ओ प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम। प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम। जगन्नाथनाथम जगन्नाथनाथम सदानंद भाजम। प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम। सूत जी महाराज कहते हैं कि उस किरात नगरी में चारों वर्णों को मानने वाले चारों वर्ण रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और उसी किरात नगरी में एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था देवराज। वेद विशारद, वेद को जानने वाले, शास्त्र में पारंगत,
वे देवराज ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे उठते और संध्या शौच इत्यादि के लिए नगर के बाहर एक तालाब पर स्नान करने जाते। वैसे नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाना चाहिए। सभी जीवात्माओं को कब उठ जाना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे तक तो प्रत्येक जीव को उठ ही जाना चाहिए। जिता सुनो जित श्वासो एव च जितेंद्रिय, जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है उसी के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहती है। बोले नीलकंठ महादेव की। प्रातःकाल की जो स्थिति रहती है ना, जो जीव ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठता है उसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा बनी रहती है। तो वो देवराज ब्राह्मण प्रतिदिन उठता, प्रातःकाल जल्दी उठता और जल्दी उठ करके अपने नगर के बाहर एक तालाब पर नित्य कर्म शौच इत्यादि स्नान के लिए जाता और वही स्नान ध्यान करके वही उससे तालाब के पाल के ऊपर किनारे पर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का जाप करता और प्रातःकाल होने के बाद में अपने घर आता। नित्य प्रति भगवान का जाप करता। जब वो अपने घर की तरफ लौटता तो घर और उस तालाब के बीच में नगर के मुहाने पर एक वेश्या रहती थी। नगर में प्रवेश करते पहला ही भवन आता था एक वेश्या का, और वो वेश्या प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके श्रृंगार करके झरोखे में खड़ी हो जाती, आने जाने वाले राहगीर के मन को हरने की, आने जाने वाले राहगीर के मन को हरने के। वो देवराज ब्राह्मण 12 वर्ष तक तो काशी जी में वेद शास्त्र का अध्ययन करके आया। उसे गांव की ज्यादा जानकारी भी नहीं, नगर की। अब वो आता जाता उसकी भी नजर वेश्या की तरफ पड़ती और वेश्या की तरफ जो देवराज की नजर पड़ती, वेश्या तो आने जाने वाले प्रत्येक जीव को देखती, वेश्या देवराज को देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब नित्य प्रतिदिन नए मिलन होने लगे। धीरे धीरे देवराज के मन का वेश्या ने हरण कर लिया। वो ब्राह्मण और वेश्या के वशीभूत हो गया। यम प्रवजन्तमपेत कृत्यम देवायनो विरहत कातरयाजुहावे, पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुष्टि। जब वेश्या के वशीभूत हो गया तो उसका मन भी अब भगवान के चरणों में नहीं लगता। वो जाप करने बैठता, अंतर मन में वेश्या की छवि आ जाती। घर के कार्य में लीन होता, अंतर मन में वेश्या की छवि आ जाती। पगला सा मन को अगर वशीभूत करना है तो किसके वशीभूत करना है? परमात्मा के वशीभूत। मन को लगाना तो कहाँ लगाना? सांवरिया सेठ के चरणों में। जब घर का कोई काम करो तो मन कहाँ लगा रहे? मेरे बाकी बिहारी जी के चरणों में, ताकि जीवन की मुक्ति हो जाएगी। संसार वालों में अगर मन लगाओगे तो संसार में उलझ करके रह जाओगे, और संसार को बनाने वाले सांवरिया में मन लगाओगे तो बहुत सागर से तुम पार हो जाओगे। इसलिए मन कहाँ लगाना? गोविंद के श्री चरणों में। पर देवराज के साथ उल्टा होता, देवराज के साथ उल्टा हो गया। उसका मन वेश्या में लग गया। अब इधर से जो जाप करने बैठता और मन के अंदर वेश्या की छवि आ जाती है, मन नहीं लगता। जब उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा, घर वालों ने विवाह करवा दिया अच्छी ब्राह्मण की कन्या देख करके, फिर भी महाराज मन को उसका वेश्या में लगा। पत्नी से भी अनुकूल नहीं रही। नित्य प्रतिदिन जो संध्या उपासना करता, उसी वृक्ष के नीचे जाता, नाना प्रकार के धूप दीप जलाता और फिर कर माला लेकर के देखता। जो जीव कर से माला जपता है, क्या पता उसकी कर माला चलती कि नहीं चलती। सच्ची माला तो मन की माला है, जो अपने मन को मोहन के चरणों में लगा दे और मन से बोलता रहे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
ओम नमो। और जब नहीं निकल रहा नहीं ये नाम, ये जिसके मुख से नहीं निकल रहा, समझ लो पिछले जन्म के पाप तुम्हारे को सता रहे हैं। पिछले जन्म के पाप की वजह से ये भगवान का पावन नाम तुम्हारे मुखमंडल से नहीं निकल रहा। और जब परमात्मा के दरबार में जब हाजिरी लगेगी ना, तब वह डंडे पड़ेंगे और ठाकुर जी कहेंगे क्यों रे मन मूर्ख, जब तेरी नगरी में ये राम नाम रूपी नैया आई लोकाई, तब तेरे को बेचने में लाज आ रही थी। बहुत सारे तो लज्जा के मारे नहीं निकाल रहे, उन्हें शर्म आती कि हम कैसे भगवान का नाम ले रहे हैं। उस वक्त राम जी डंडे मारेंगे ना, जब मृत्यु के बाद में आत्मा रूपी जीव को जब डंडा मारा जाएगा ना, तब केवल और केवल पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय। वासुदेवाय मेरो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। और देवराज राम जो अपनी साधना में बैठता, भगवान का जाप करने लगता, पर मन के अंदर छवि वेश्या की आ जाती है। अब महाराज धीरे धीरे देवराज का विवाह करवा दिया, फिर भी मन नहीं लगता, ना घर में लगता, ना परिवार में लगता, ना व्यापार में लगता, केवल उसका मन तो वेश्या के अंदर लगा हुआ। अब महाराज नित्य प्रतिदिन जो ही जाप करने लगता और उसका मन, उसके मन मस्तिष्क के अंदर वेश्या की छवि आ जाती। अब वो देवराज एक दिन हिम्मत करके वेश्या के घर चला गया। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। ओम नमो। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते। देवराज हिम्मत करके वेश्या के घर चला गया। वेश्या ने देवराज का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान दिया। वेश्या ने, देवराज ने सोचा कि ये वेश्या भी मुझे जितना प्रेम मैं वेश्या से करता हूँ, इसका मतलब ये वेश्या भी मुझे उतना ही प्रेम करती। और वो वेश्या तो इस विचार में थी, इसके पास जितना धन है मैं उसका हरण कर लूँ, इसे वापिस अपने घर भेज दूँ। अब धीरे धीरे वेश्या से ऐसा प्रेम हुआ देवराज का कि अपने घर का सारा धन ले जा करके धीरे धीरे धन देने लगा। वेश्या भी मीठी मीठी बोली। वेश्या भी मीठी मीठी बोलती। देवियों सज्जनों, मानव जीवन दोबारा नहीं है। सब जीवों को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सबको। जो विवाहित है उनको भी और जो अविवाहित है उनको भी। अगर विचार करो कि जो विवाहित है वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें आप लोगों के लिए। एक नारी ब्रह्मचारी। हेलो। एक नारी ब्रह्मचारी, यानी कि आदमी को एक जब जिसके साथ विवाह हो जावे ना, उसी नारी में अपने पत्नी का भाव देखना चाहिए। दूसरी नारी में बड़ी में माँ, हम उम्र में बहन, छोटी में बेटी का भाव देखना चाहिए। आदमियों का भी उत्तरदायित्व है और माताओं का उत्तरदायित्व बनता बड़े में पिता, हम उम्र में भाई और छोटे के अंदर पुत्र देके केवल अपने पति को छोड़ करके। ये ब्रह्मचर्य का नियम है। यानी एक नारी ब्रह्मचारी केवल अपनी पत्नी के साथ ही विषय भोग को भोगने वाला ब्रह्मचारी के समान पराजित रहता, अद्वितीय रहता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो केवल अपनी पत्नी के साथ ही भोग को जो भोगता है, ऐसे व्यक्ति को एक नाम दिया जाता अपराजित। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक जीव को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब महाराज देवराज विवाह भी करवा दिया, फिर भी धीरे धीरे वेश्या के पास जाने लगा और वेश्या से प्रीति हो गई। वेश्या भी धीरे धीरे धन का हरण करने लगी।
जब घर वालों को पता चला, माता पिता को पता चला, पत्नी को पता चला, पत्नी विरोध करती, माता पिता विरोध करते, पर मन में वैसे की छवि ऐसी समाई। महाराज विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश आता तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, वाकी मति पहले हर गई। जिनको भगवान दुख देना चाहते हैं उनकी बुद्धि भगवान पहले ही नष्ट कर देते हैं। भगवान से प्रार्थना करोगे, हे भगवान आप हमारी बुद्धि का हरण मत करना, हम तो आपकी श्री चरणों की शरण में है। प्रार्थना करिए, भगवान से मांगना पड़ेगा। जब तक आप ठाकुर जी से मांगोगे नहीं, जब तक महादेव से मांगोगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिव। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सभी जोर से बोले, ओम नमः। हरि ओम नमः। अब शब्द का शिव आय, शिवाय किससे बनता है? शिव आय। ओम नमः। हे महादेव आप यहाँ पर पधार जाओ। शिवाय का मतलब हे भोलेनाथ आप मेरे पास आ जाओ। कौन कौन बुलाना चाहता महादेव को? ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय जोर से। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ पूरे ऊपर करके जैसे है हे महादेव तेरे है। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ये अवस्था जिस दिन हो जाएगी, जब महादेव आ जाएंगे तो जीवन के सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। पत्नी विरोध करती, माँ बाप विरोध करते देवराज का, और मन बुद्धि खराब हो गई। और जिसके गट में महादेव प्रवेश कर जाते, ना तो उसका मन खराब होता, ना उसी जीव की बुद्धि खराब होती। जब आपके मन में कुछ गलत विचार आ जाए ना, दोनों हाथ ऊपर कर लेना और कम से कम 5 बार बोल लेना भगवान महादेव का ध्यान करके कि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः। ओम नमः। हरि ओम नमः। ओम नमः। हरि ओम नमः। और ये ध्यान योग महाराज जब जीवात्मा आंखें बंद करके स्थिर भाव से, नेत्र जब संसार को देखने वाली आंखों को बंद करके अंदर डूब करके जब ये जीव बोलता तो स्वतः ब्रह्म कपाल के अंदर महादेव की छवि बनने लग जाती। आंखें बंद करके हाथ ऊपर करके संसार को देखना बंद करके ध्यान जब महादेव के श्री चरणों में लगाता है तो स्वतः उसके ब्रह्म रंध्र के अंदर किसकी छवि बनने लग जाती है? महादेव की छवि। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः। ओम नमः। हरि ओम नमः। ओम नमः। हरि ओम नमः। जब ऐसी छवि जब बनने लगे तब समझ लेना कि मेरी आत्मा महादेव के समीप है और मेरे महादेव मेरी आत्मा के समीप।
जाको प्रभु दारू दुख देई बाकी मती पहले हल्ले। जिनको भगवान दुख देना चाहते हैं ऐसे जीवों की बुद्धि भगवान पहले ही हरण कर लेते हैं। देवराज ब्राह्मण का बुरा समय आ गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई, वो पर स्त्री के बस के अंदर हो गई। एक दिन महाराज जब घर पर विवाद होता, दिन भर विवाद होता, रात में देवराज की पत्नी और माता पिता सो जाते हैं। मध्य रात्रि में वो ब्राह्मण उठता है और धारदार हथियार लेकर के अपने माता पिता और पत्नी का वध कर देता। माँ बाप और अपनी पत्नी का वध कर देता। घर का सारा धन लेकर के वेश्या के घर चला जाता और कुछ दिन तक, जब तक वेश्या के पास पूरा धन नहीं जाता, वेश्या मीठे मीठे बोल बोलती, मीठे मीठे वचन से बातें करती और बड़े प्रेम से रहती। और जो ही देवराज से वेश्या ने सारा धन छीना, एक दिन वेश्या भी लात लेकर के देवराज ब्राह्मण को घर से बाहर निकाल दिया। अब देवराज दर दर भटकने लगता, माँ मार दी, पिता मार दिए, पत्नी भी मार दी, घर भी बेच दिया, सारा धन ले जा करके वेश्या को दे दिया। अब भटकते भटकते महाराज वो अब ना तो सुबह भोजन मिलता ना शाम को भोजन मिलता, सारी धन संपत्ति लुटा दी उसने वेश्या के प्रेम में, सारी संपत्ति वेश्या के प्रेम में लुटा दी। अब महाराज वो भिक्षा मांगने जैसी स्थिति में आ गया, भीख मांगता और अपना भोजन करता। कहीं भंडारा होता तो वहां जीवने चला जाता, जिस नगरी में जाता वहां अपना मांग करके अपना गुजारा करने लगा। समय की रफ्तार को देखो, एक दिन वही देवराज जो धनाढ्य था, आज गलत कर्मों की वजह से वो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रहा। इसलिए परमात्मा ने अगर अपने को धन दिया है, समय दिया, तो धन का भी सदुपयोग करो और समय दिया तो समय का भी सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग करो, अपने नगर में ही नहीं, आसपास में भी अगर भगवान की कथाएं होती हो तो वहां जाना चाहिए। आसपास में भगवान का यज्ञ हो रहा हो तो यज्ञ में बैठना चाहिए। कोई धर्म के लिए अपने नगरी में मांगने आ जावे, धर्म के यज्ञ के लिए कोई रसीद लेकर के आ जावे, विचार करो आपके पास में रेवली गांव पड़ता, वहां अगर कथा हो रही भगवान की, वहां लोग अगर कहते कि आप थोड़ी मदद करो, तो मुट्ठी मुट्ठी अगर मदद भी करेंगे तो वो आयोजन सफल हो जाएगा। अपने दरवाजे पर धर्म के लिए मांगने वाला आ जावे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान ने धन दिया, धन लगाओ। भगवान ने मन दिया, मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ। भगवान ने तन दिया, तन को भगवान की सेवा में लगाओ। यज्ञ हो रहा वहां सेवा प्रदान करो, कथाएं हो रही वहां सेवा प्रदान करो। आओ जाओ भगवान की कथा सुनो और दो जने साथ में ज्यादा लेकर के आओ, उन्हें भी सुनाओ। खुद सुनोगे उसका भी फल मिलेगा, जो आपके साथ जिसे आप लेकर के आओगे ना वो सुनेगा, उसका भी फल, आधा फल आपको मिलेगा। तो धन का, तन का और मन का, इन तीनों चीजों का सदुपयोग करना चाहिए। तन का सदुपयोग कैसे? मंदिर जाने से। तन का सदुपयोग कैसे? सबसे पहले तो तन का सदुपयोग हो मंदिर। अब हर घर के अंदर मंदिर बना हुआ, आपके घर में भी मंदिर है। किस किस के घर में मंदिर है? सबके घर में। मंदिर में भगवान किस किस के घर में बैठे हैं? हाथ खड़े करो, किस किस के घर में मंदिर है, भगवान बैठे हैं। बड़ा डर लगता है, इधर हाथ खड़ा कर ले। किस किस के घर में भगवान है? हमारे घर पे भी है हमारे। अच्छा, किस किस ने भगवान को देखा? किस किस ने देखा भगवान को? देखा बाबा पर पहचाना नहीं, देखा तो है पर पहचाना नहीं है। देखा तो है आपने, आप जो मना कर रहे हो ना चबूतरी पर बैठ करके, आपने भगवान को देखा पर आपने हो सकता पहचानने में गलती कर दी होगी। भगवान, सच्चा भगवान अपने माता पिता, आपको और हमारे को किसने निर्माण किया? माता पिता। तो किस किस के घर के अंदर मंदिर है? किस किस के घर पे सच्चा भगवान है? किस किस के घर पे सच्चा भगवान? सच्चा भगवान है ना? कौन है सच्चा भगवान? माता पिता। तो तन की शुद्धि कैसे प्रारंभ होती है?
ये तन जिनसे मिला, किनसे मिला ये तन? माता पिता से तन मिला। और इस तन को अगर शुद्ध करना तो सबसे पहले क्या करना है? माता पिता की सेवा करनी है। अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा तन शुद्ध नहीं होगा। और एक बात बिल्कुल शांति से सुनना, सत्य ही बोलना। माता पिता से अलग कौन कौन रहता है? बात करें, सुनो, माता पिता से अलग रहने वाले, अरे बातें नहीं, सुनो, पहले इधर सुन लो, मेरी सुन लो, अपनी तो बाद में जाकर के कर लेना, अपनी तो तुम बाद में जाकर। माता पिता से अलग रहने वाले जितने जो जीव है ना, वे समस्त धर्मावलंबी धर्मी पुरुष मेरी बात को सुन ले, वो धर्मात्मा माताएं मेरी बात को सुन लेना। अगर आप आपके माता पिता सासू ससुर से अलग रह रही हो ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बेटे बेटी तुमसे अलग होंगे ना, वो दिन तुम्हारे लिए मृत्यु के समान होगा। इसलिए माता पिता की सेवा प्रारंभ करना, सेवा करना प्रारंभ करो। सच्चा परमात्मा कौन? सच्चा परमात्मा कौन? माता पिता। अरे जब तुम तेरे माँ बाप का नहीं हो सका, उस परमात्मा का क्या होगा? जिसने तेरे को जन्म दिया, उस माँ बाप की तुझे सेवा करने में लाज आती है। वो जगत को बनाने वाला तुम्हें माफ करेगा क्या? जिसको तुमने बनाया तुम उसके नहीं हो सके, वो जगत पिता गदगद की ध्यान रखने वाला, वो कण कण को देखता, तुम्हारे मेरे जैसे पापी तो करोड़ों घूम रहे उसकी नजर में, वो मुक्ति नहीं करेगा। सबसे पहले तन पवित्र करो। और तन पवित्र कैसे होगा? जिनकी वजह से अपना तन बना उनकी सेवा करो। माता पिता की सेवा करोगे तो तन पवित्र हो जाएगा। बजाओ ताली से। फिर किसे पवित्र करना? मन को। फिर नंबर किसका आता? मन का। माता पिता की सेवा करोगे तो तन पवित्र हो जाएगा। फिर आएगा मन को लगा दो महादेव के श्री चरणों में। मन कहाँ लगा दो? महादेव के चरणों में। और जब महादेव के चरणों में मन लग जाएगा ना, मन में कोई पाप विचार ही नहीं आएंगे। अच्छा देखो तब भी नाम ले ओम नमः शिवाय, और कुछ गलत देखो तब भी स्वतः ही नाम ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय रटते रटते मेरा महादेव घट में प्रकट हो जाएगा, और एक न एक दिन महादेव तुम्हारे मन में आ जाएगा। जब तन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा धन स्वतः ही धर्म में खर्च होने लग जाएगा। बाकी कितने करोड़ों रुपए कमा लो, तुम्हारा धन धर्म में खर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले तन को पवित्र करे, माता पिता की सेवा करके मन पवित्र करे, महादेव के चरणों से प्रेम करके, और स्वतः ही धन पवित्र हो जाए। धन महाराज देवराज ने तन को भी मलिन कर दिया, माँ बाप का वध कर दिया। देवराज ने तन को भी मलिन कर दिया, जिससे उसका तन बना उन्हें मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, सारा धन ले जाकर के वेश्या के पास। अब दर दर की ठोकरें खाने लगा। इसलिए ठाकुर जी ने समय दिया है, तन दिया तो तन को पवित्र कैसे करना? माँ बाप की सेवा करके, मन को महादेव के चरणों में लगा करके, और धन को जहाँ धर्म का कार्य हो रहा हो, मंदिर निर्माण हो रहा हो, धर्मशाला बन रही हो, कुआं खोदा जा रहा हो, गायों के लिए चारा दिया जा रहा हो, धर्म के कार्य में अपना जितना हो सके, जरूरी नहीं आप लाख रुपए दान करें, अरे 1 रुपया ही दान करें, पर नित्य प्रतिदान करें। वो दिया गया दान तुम्हें अगले जन्म में फिर कहीं न कहीं वापिस मिलेगा। लुटाओगे तो लूटने का अवसर मिलेगा, नहीं लुटाओगे तो अगले जन्म में केवल देखने का अवसर मिलेगा, लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर इस जन्म में है जिसको लुटाओगे ना, किस किस को अपने परदादाजी का नाम याद है? अरे अपने दादाजी के पिताजी का किस किस को नाम याद है? रोज उठ करके लेते हो क्या नाम? नहीं। अपने परदादाजी को रोज याद करते हो क्या? रोज याद करते हो क्या? 12 महीने 6 महीने में याद करते होंगे ना। तुम्हारे को भी तुम्हारी चौथी पीढ़ी 12 महीने 6 महीने में याद करेगी, इसलिए ज्यादा संशय मत करो। तुम्हारी चौथी पीढ़ी कब याद करेगी? 12 महीना 6 महीना में। बाकी तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी याद नहीं करेगी, तीसरी पीढ़ी याद करेगी। इसलिए ज्यादा धन संचय करोगे तब भी वो नुकसानदायक है। धन भी संचय करो, परिवार के लिए करो, बेटे बेटी के लिए करो, पोते पोती के लिए इकट्ठा करो, पर पाप कर्म करके धन मत कमाओ।
अच्छा कर्म करके धन कमाओ ताकि तीसरी पीढ़ी में किसी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होवे, पागल पैदा नहीं होवे, मंद बुद्धि वाली पैदा नहीं होवे, विकलांग पैदा नहीं होवे, गलत आचरण करने वाली पैदा नहीं होवे, मांस मदिरा का भक्षण करने वाली औलाद पैदा नहीं होवे। अच्छा धन कमाओगे तो संतान भी तुम्हारी अच्छी होगी। इसलिए धर्म पर आचरण करते हुए मैं कहता हूँ ना, जिस जगह कथा होती ना एक बार ही होती, दोबारा होने का नाम ही नहीं लेती। लोग कहते कथा कम करते हैं, आज लोग ज्यादा लपेटते हैं, या तो लपेटे ही पड़ते हैं महाराज। हाँ, अगर ये शब्द रूपी लपेटे नहीं पड़ेंगे तो फिर सुधरने का मौका कम मिलेगा। इस व्यासपीठ से आप अपनी प्रशंसा की अपेक्षा न करें कि गुरुदेव हमारे गांव की प्रशंसा करेंगे, हमारी प्रशंसा करेंगे। मैं केवल महादेव की प्रशंसा करता हूँ, व्यक्ति की प्रशंसा करने का मुझे अवसर मिलेगा। और राजनेताओं को भी इधर अवसर कम ही दिया जाता, माइक कम दिया जाता। राजनेताओं को माइक इधर कम ही मिलेगा। भाई आप लोग अगर किसी भी नेताजी को बुलावे ना, बीजेपी के बुलाओ, चाहे कांग्रेस के बुलाओ, चाहे आम आदमी पार्टी के बुलाओ, चाहे निर्दलीय बुलावे, नेताजी का स्थान इधर कम है, क्योंकि कथा महादेव की हो रही, चुनाव नहीं हो गए। आप जवासा वाले ये भी सुन लेते, क्या हो रही है, कथा हो रही है। नाराज हो तो आपकी मर्जी। कोई भी पार्टी का नेता है, आराम से 10-5 मिनट कथा सुने, चाहे दिन भर कथा सुने, कोई दिक्कत नहीं। वो कथा सुनने आवे, मान सम्मान करें, आराम से व्यासपीठ पर आवे, मान सम्मान करें, पर माइक नहीं मिलेगा। माइक के लिए फिर चुनाव का इंतजार करें। माइक पर मिलेगा, चुनाव में मिलेगा। अपने अपने भाषण अपने अपनी जगह दे रहे। यहाँ तो मेरे महादेव की कथा ही होगी। वो काली काली अंकों के फंदे लुढ़ा, वो काली 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 काली, वो काली काली अंकों के फंदे न डाल। अरे हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले। ये काली 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 अंकों के फंदे न डाले, काली काली अंकों के फंदे न डाले, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले। डमरू वाले, डमरू वाले, डमरू वाले, डमरू वाले। खूब पहचानते हैं, हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। बड़े मोहब्बत में उलझाने वाले, बड़े मोहब्बत में उलझाने वाले, झूठी को मिलाने वाले, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले। डमरू वाले, डमरू वाले, डमरू वाले, डमरू वाले। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं, कल को शायद रहे ना रहे, कल को शायद रहे ना
न रहे, इस खुशी का भरोसा नहीं, इस खुशी का भरोसा नहीं। काली काली अलकों के खतरे न जाने, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले। तुम्ही को मुबारक, तुम्ही को मुबारक, तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से हमारी तरफ से निगाहें हटाने, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले, हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले। सभी बोलेंगे हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले, 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 हमें जिंदा रहने दे डमरू वाले। डमरू वाले, डमरू वाले।